आज आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक मस्कुलर टिश्यू पढ़ने वाले हैं। मस्कुलर टिश्यू एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। ट्राई दिस, बेंड योर आर्म एट एल्बो। अपनी कोहनी पर से अपने आर्म को बेंड करो। ऑब्जर्व द मसल्स इन द फ्रंट एंड बैक ऑफ द आर्म। फिर जो आपकी मसल्स फ्रंट साइड में है और बैक साइड में उसको ऑब्जर्व करो। स्ट्रेच द आर्म एंड ऑब्जर्व द सेम मसल्स अगेन। और फिर अपने आर्म को फिर से स्ट्रेट करो और सेम मसल्स को फिर से देखो। डू द सेम विद द लेग फोल्डिंग इट एट द नी जॉइंट। फिर सेम प्रोसेस आपको अपने पाँव के साथ करनी है। आपको नी जॉइंट तक फोल्ड करना है लेग को। डिड यू एक्सपीरियंस द कॉन्ट्रैक्शन द रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स एट एवरी मूवमेंट? क्या आपको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दिखता है मसल्स का हर एक मूवमेंट पर? सो मसल्स फाइबर्स ऑन द मस्कुलर टिश्यू आर फॉर्म from the special type of contractile proteins due to which the contraction and relaxation is possible. मसल्स फाइबर्स और जो मस्कुलर टिश्यू है वो स्पेशल टाइप से बने हैं, यानी स्पेशल टाइप का प्रोटीन है जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पॉसिबल है। मस्कुलर टिश्यूज आर मेड अप ऑफ लॉन्ग सेल्स ऑफ मसल्स फाइबर। जो मस्कुलर टिश्यू है वो मसल्स फाइबर की बहुत लंबी सेल से बना है। मस्कुलर मूवमेंट occur due to the contraction and relaxation of the contractile protein in the cell। जो मस्कुलर मूवमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ही होता है जो सेल में प्रेजेंट है प्रोटीन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। मस्कुलर टिश्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज स्ट्रेटेड मसल्स, सेकेंड इज नॉन स्ट्रेटेड मसल्स एंड थर्ड इज कार्डिक मसल्स। हम एक एक करके सभी मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज स्ट्रेटेड मसल्स। Muscle cells are long, cylindrical, multinucleate and have no branches. Striated muscles में cells बहुत लंबी रहती है, cylindrical shape की रहेगी और multinucleate यानी इसमें न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा रहेंगे and have no branches, इसमें कोई branches नहीं है. Structure is there are alternate dark and light bands on the muscles and they attach to the bones। यहाँ पर अल्टरनेटली डार्क और लाइट बैंड्स बना रखे जिससे कि ये बोन्स से अटैच रहेगी। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द स्केलेटल मसल्स। इनको हम स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। दे मूव एज पर आर विल। ये हमारी विल के अकॉर्डिंग, हमारी इच्छा के अनुसार ये मूव करती है। Hence they are called the voluntary muscles। इसलिए इन मसल्स को voluntary muscles बोलते हैं। Functions are these muscles bring about the movement of arms and legs, running and speaking etc। ये मसल्स हेल्प करती है आर्म और लेग के मूवमेंट में, भागने में और कुछ बोलने में। नेक्स्ट टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। Non-striated muscles. Muscle cells are short, splinter-shaped, uninucleate and have no branches। यहाँ की जो सेल रहती है मसल सेल्स बहुत ही छोटी रहेगी, स्प्लिंटर की शेप की रहेगी यानी सुई जैसे आकार की। यूनिन्यूक्लिएट, यहाँ पर न्यूक्लियस, सिंगल सेल में सिंगल न्यूक्लियस रहेगा। एंड हैव नो ब्रांचेस, इसकी भी कोई ब्रांच नहीं है। स्ट्रक्चर इज डार्क एंड लाइट बैंड्स आर प्रेजेंट। यहाँ पर भी डार्क और लाइट बैंड्स है। नॉट अटैच टू बोन्स, ये बोन्स से अटैच नहीं है। देयर मूवमेंट आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आर व्हील। इसके जो मूवमेंट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए इनवॉलेंट्री मसल्स है। दे आर प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल्स एंड ब्लड वेसल्स। ये एलिमेंट्री कैनाल और ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है।
इसके फंक्शन से मूवमेंट ऑफ आईलिड्स, पैसेज ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनाल, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ये जो आईलिड का जो मूवमेंट होता है, आँख बंद आँख खोलना, ये इनवॉलेंट्री मसल्स का फंक्शन है क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। नेक्स्ट, पैसेज ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनाल, कि फूड पार्टिकल्स कैसे हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा, यानी मुंह से कैसे स्टमक तक जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। And third type of muscles is cardiac muscles. Muscle cells are cylindrical, uninucleate and branched. इसकी जो मसल सेल्स है वो सिलेंड्रिकल शेप की है, यूनिन्यूक्लियस यानी एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है, और ये ब्रांच है। स्ट्रक्चर डार्क एंड लाइट बैंड्स आर प्रेजेंट। द हार्ट इज मेड ऑफ दिस मसल्स। यहाँ पर डार्क और लाइट बैंड्स बने हुए हैं, और हमारा जो हार्ट है वो इसी मसल से बना हुआ है, यानी कार्डिक मसल से। देयर मूवमेंट आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमेटिकली। इसका जो मूवमेंट है ये हम पर डिपेंड नहीं करता, हमारी इच्छा अनुसार हार्ट बीट नहीं करता है, ये रिदमेटिकली बीट करता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर रिलैक्स होता है। फंक्शन इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वो इसी वजह से होता है। नेक्स्ट हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक नर्वस टिश्यू पढ़ने वाले हैं। सो ऑफन यू मस्ट हैव आइडेंटिफाई द सिंगर बाय merely listening to the song or identify what is being cooked in the kitchen by mere smell। जैसे कि हम किसी सिंगर को अगर कोई गाना गाते हुए सुन लेते तो हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एंड अगर कुछ बन रहा है, कुक हो रहा है, तो उसको भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं बाय द स्मेल। सो व्हाट हेल्प अस टू डू दिस, ये किसकी वजह से होता है। नर्व टिश्यू enable us to respond to stimuli like touch, sound, odor, color, etc. सो जो नर्वस टिश्यू है वो इस टाइप की चीज़ों को रिस्पॉन्स करता है। हम टच करके बता सकते हैं, साउंड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसके ऑर्डर, स्मेल, उसके कलर से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सेल ऑफ द नर्वस टिश्यू आर स्पेशली मेड टू बिकम एक्साइटेड एंड टू कंडक्ट द एक्सटेंडेशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। सो जो नर्वस टिश्यू की जो सेल्स है वो स्पेशली मेड है जिससे कि वो इमीडिएटली रिस्पॉन्स देती है। द सेल बॉडी विच कॉन्टेंट्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस इज द मेन पार्ट ऑफ द नर्व सेल। एक ऐसी सेल बॉडी जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है तो वो नर्वस सेल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा। Numerous small branches fibers called dendrites arise from the cell body। बहुत सारे सेल फाइबर्स अराइज होंगे यहाँ से जिसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। वन ऑफ द फाइबर हाउएवर इज एक्सट्रीमली लॉन्ग, इट इज कॉल्ड द एक्सॉन। एक फाइबर है जो बहुत ही लंबा है, वो है एक्सॉन। द लेंथ ऑफ द नर्व सेल में even be made up of 1 मीटर। नर्वस सेल की लेंथ अप्रॉक्सीमेट 1 मीटर बताई है। मैनी नर्वस सिस्टम आर बाउंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू टू फॉर्म अ नर्व्स। बहुत सारे नर्व सेल्स एक दूसरे से बाउंड है कनेक्टिव टिश्यू की वजह से, जिससे कि वो नर्व्स फॉर्म करती है, नर्व्स का फॉर्मेशन होगा। नर्वस टिश्यू is present in the brain, spinal cord and the network of nerves spread all through the body. In most of the animals, action in response to the stimuli occur due to the integrated function of the nervous tissue and the muscular tissue। बहुत सारे अधिकतर जो एनिमल्स है उसमें जो एक्शन होता है स्टिमुली यानी जो इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है वो इस नर्वस टिश्यू की वजह से ही होता है, नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। सो ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो ये इज़ अ डायग्राम ऑफ नर्वस टिश्यू, अ यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। यहाँ पर लेबल किया गया है एक्सन,
सेल बॉडी डेंड्राइट्स न्यूक्लियस। आई होप बच्चों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस देन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक